एक बहुत बड़ी साजिश के तहत देश में हिंदू धर्म के खिलाफ साजिश चल रही है। आप देख रही हैं कैसे प्रेस क्लब वालों ने पटाखों के समर्थन में हमारी बात, जबकि होल बुक करा का पैसे दे रखे पूरे, किंतु क्योंकि पूरा गिरोह बैठा हुआ है और उन लोगों को बचाने जा रहा है जो इस देश पर अन्याय कर रहे हैं। मैंने सुप्रीम कोर्ट में अभी 3 तारीख को याचिका लगी पटाखे के समर्थन में, बड़ी मुश्किल में याचिका लगाई और याचिका लगवाने के लिए मैंने क्या क्या भुगता ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैंने जो अपने अभय एस ओका साहब थे, अभय श्रीनिवास ओका साहब थे, उनकी कोर्ट में मैंने बोला, मेरी वीडियो भी नेट पर वायरल है वो, मैंने उनको सिर्फ एक ही बात बोली कि पटाखों में कोई प्रदूषण नहीं है। एक झूठ फैला जा रहा है लगातार और कहावत है कि एक झूठ 100 बार बोला जाए तो सच लगने लगता है। मैंने उनको आंकड़े दिखाए सारे, ये देखिए, ये मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं दिल्ली की एयर क्वालिटी सुधारने के लिए। 2020, 2021, 2022, 2023, 2020 का जो एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 153 है, 2021 का 162 है, 2022 में वो गिर के 174 हो गया, 2023 में 164 हो गया, 2024 को 159 हो गया, 2025 में 175 हुआ। ये औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक है। इन्होंने बेचारों ने इतनी मेहनत की, MC मेहता लगा पड़ा है, जज साहब लगे पड़े हैं, रोज़ तारीख दे रहे हैं, किंतु उसका परिणाम कुछ नहीं। करोड़ों रुपया प्रदूषण के नाम पर डकारा जा रहा है, जो हमारी जेब से जाता है, जो इनकम टैक्स देने वाले हमारे पटाखे पैदा करने वाले भाई हैं, इन सबकी जेब से जाता है। उस करोड़ों रुपए को डकार के दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स सुधारने चले, जो कि सुधार नहीं पा रहे हैं। अरे तुम सुधारो ना, हम क्या मना करते हैं? कभी कहते हैं पावर प्लांट बंद कर दो, कभी कहते हैं बदरपुर पावर प्लांट बंद कर दो, कभी कुछ। हर तरीके से देश के संसाधनों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हर तरीके से देश के संसाधनों को बर्बाद किया जा रहा है। और जो MC मेहता है, इसके बारे में मैंने बोला कोर्ट में कि इसको CIA की फंडिंग मिलती है, अमेरिका फंडिंग मिलती है। जो गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार मिला है उसमें इसको $1.5 लाख मिले हैं, उसको $1.5 लाख। और वो कब? 1996 में वही पुरस्कार मेधा पाठक को मिला, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन की आड़ में देश को बर्बाद करने चली थी। और आज उसकी पोल पट्टी खुल गई कि वो CIA की एजेंट है। और उसने एक उर्मिला बहन पटेल थी, उन्होंने प्रणब मुखर्जी को चिट्ठी लिखी थी कि ये जजों को खरीद रही है। उसकी जो मेल थी ये जजों के खरीदने के बारे में, एक मेल वायरल हो गई, नेट से पकड़ी गई उसको, उसने इंग्लैंड से बात कर रही थी वो। तो ये सब पूरा गिरोह लगा हुआ है जो प्रदूषण के नाम पर पटाखों को प्रदूषणकारी बताता है। मैंने देखिए अभय ओका की कोर्ट में मैंने एक विषय रखा, उन्होंने बताया, मैंने 2022 के वायु गुणवत्ता सूचकांक मैंने उनको बताया, दिवाली से पहले दिन के, दिवाली से अगले दिन के और दिवाली की आधी रात को। मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ, आनंद विहार के 2022 को 24 अक्टूबर को दिवाली थी, तो 22 अक्टूबर को जो दिवाली से पहले था तो वायु गुणवत्ता सूचकांक था आनंद विहार का 402, 23 अक्टूबर को 376, 24 अक्टूबर की सुबह 401, 24 अक्टूबर की रात को 11 बजे जब भरपूर पटाखे छुड़ाए जा रहे, पूरी दिवाली प्रदूषण में इनके अनुसार धुआं की जा रही है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स था 374, वो गिर गया, 401 से 374 हो गया। 25 तारीख की दोपहर में 12 बजे 374, 26 तारीख को 376, 345, मतलब कि वायु गुणवत्ता सूचकांक में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। जबरदस्ती दिवाली के पटाखों को प्रदूषणकारी बताया जा रहा है, क्योंकि हिंदुओं का त्यौहार है ना, पटाखे छूट रहे हैं, शैतानी ताकतें भाग रही हैं। इनको सरकार हिंदुत्व वाली है, अब कहाँ पटाखे पे बैन लग रहा है? अभी तो हिंदुत्व के कोई त्योहार पे बैन नहीं है। अभी देखिए मेरी बात सुनिए, अभी अभय ओका साहब तो कहने तो ने उस दिन ऑर्डर अच्छी तरह से सुनने के बाद मैंने पूरा उनको सुनाया, समझाया। वो कहते हैं तुमने MC मेहता को CIA का एजेंट बनाया, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मैं तुम्हें वो कर दूंगा। मैंने कहा मैं सब कुछ देख चुका। तुमने मुझसे 20 लाख फाइन किया था ना, जब मैं जजों की नियुक्ति को लेकर आया था, 20 लाख फाइन कर दिया उन्होंने, वो जो चंद्रचूड़ ने, किंतु मैंने उसको 1 पैसा नहीं दिया। वो कहता मैं तुम्हें कोर्ट के अवमानना के मुकदमे में जेल भेज दूंगा, जबकि पहले ही उसने मुझे जेल में डाला हुआ था। मतलब इनकी गुंडागर्दी देखिए। मैंने 2018 में वहाँ पर याचिका लगाई हिंदू महासभा की तरफ से दिवाली के पटाखों को लेकर कि दिवाली के पटाखों के जरिए
पर रोक लगाकर 132 करोड़ हिंदुस्तानियों को महामारी फैलाना कर मारने की साजिश है। कब लिखा? 2018 में। क्योंकि मैं एक IIT इंजीनियर हूँ, मैं जानता हूँ कि दिवाली के पटाखों की क्या ताकत है। दिवाली के पटाखों में गंधक होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और दुनिया में 2 ही गैस हैं जो विषाणुओं को, जीवाणुओं को मार सकती है। एक गैस है सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरी गैस है क्लोरीन। इन्होंने जो कोरोना काल में जिस गैस का छिड़काव किया, पानी का छिड़काव किया, वो हाइपोक्लोराइड क्लोरीन का पानी था। इसके अलावा जब मच्छरों को भगाने की वो धुआं छोड़ने की मशीन है, उससे भी क्लोरीन निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है उसमें। ये सब जानते हैं, किंतु जानबूझ के अनजान बने हुए हैं ताकि हिंदुओं के त्योहारों को बर्बाद किए। कभी कहते हैं फूल मूर्ति विसर्जन होने देंगे, कभी कहते हैं कि बस ये क्या नाम, नाग पंचमी में सपेरों का सांप दिखाना ये नाग पर अत्याचार है। किंतु NGT ने एक ऑर्डर पास किया है बकरा ईद के बारे में। उसने कहा कि काटे गए पशुओं का कोई भी खून नालियों के जरिए यमुना में नहीं बहा जाए, किंतु उसको बहने दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी खामोश है, हाई कोर्ट भी खामोश है, NGT भी खामोश है। इनका एक ही मकसद है, हिंदुओं के त्योहारों को कुचलना, हिंदुओं के त्योहारों को बर्बाद करना, और साथ ही हिंदुस्तान को बर्बाद करना। जो MC मेहता लगा हुआ है ना वहाँ पर, उसको 70 करोड़ अमेरिका से मिलता है। कभी मैक्स पुरस्कार में लाखों डॉलर दिए जाते हैं। उसके जरिए ही वो ये पूरा खेल खेल रहा है। आज उसकी संपत्ति 500 करोड़ है। वो कोई वकालत नहीं कर रहा है। आप जाएंगे कि मेरे पटाखे के समर्थन में केस कर दो, आप केस सुन लो, वो नहीं सुनेगा। किंतु CIA वाले कहेंगे, अमेरिका कहेगा कि पटाखे के खिलाफ केस की सुनवाई करो, सुनवाएगा, और जज भी उसको सुनने के लिए तैयार बैठे। रोज़ उसके लिए तारीख लगती है, और कब से लग रही है? 1985 से। और जब मैंने पटाखों के समर्थन में एप्लीकेशन लगाई 2018-2019 में, NGT में लगाई, NGT में मेरी सुनवाई थी, उसने नोटिस जारी कर दिया। ये बात थी जनवरी 2020 की, कोरोना से पहले। मैंने उसमें लिखा था कि 132 करोड़ हिंदुस्तानियों को महामारी फैला कर मारने की साजिश रची जा रही है। उसने नोटिस जारी किया। उस नोटिस में जवाब आया पर्यावरण मंत्रालय का। उसने कहा कि 2 किलो तक पटाखे कोई भी व्यक्ति रख सकता है, और 100 किलो तक पटाखे कोई व्यक्ति बेच सकता है। किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं, किसी भी लाइसेंस की जरूरत नहीं। किंतु ये कहते हैं 1 ग्राम भी पटाखे नहीं बिकने देंगे। ये भारत सरकार का जो विस्फोटक अधिनियम कानून है 2008, उस कानून के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं। ये सब लोग मतलब लगे पड़े हैं कि किसी तरह भी बर्बाद किया जाए। मेरे पटाखों की याचिका पर नोटिस जारी किया 15 जुलाई तारीख तय की, किंतु 8 जुलाई को मुझे गिरफ्तार करके, क्योंकि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। एक तरफा रोक, कोई 2 तरफा रोक नहीं, एक तरफा रोक लगाई गई बिना दूसरे पक्ष को सुने। और जब मेरे व्हाट्सएप मैसेज गया कि उस मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे को उसके घर पर जूते मारने चलना है, तो उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया। हिंदुस्तान का कानून कहता है कि एक अपराध में किसी व्यक्ति को एक ही मुकदमा दिया जा सकता है, किंतु मुझे ये 4 मुकदमे दे रहे हैं। मूलाधिकार को नहीं जानते, संविधान को नहीं जानते, हर तरीके से मतलब संविधान पर हाथ रखकर झूठी शपथ ले रहे हैं। शपथ लेते हैं, किंतु वो शपथ झूठी लेते हैं, कानून का उल्लंघन करते हैं। मुझसे सवाल पूछे जा रहे हैं 3 तारीख को, अभी 3 अप्रैल को, कि तुमने उस पर MC मेहता पर, कौन पूछ रहा है? अभय श्रीनिवास ओका मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि तुमने उसको CIA का एजेंट कैसे बता दिया तुमने इसको, क्या नाम, MC मेहता को। अरे MC मेहता सवाल करे ना, तुम ही पक्षकार बने हो, तुम ही विपक्ष में बैठे हो, तुम ही सवाल करे, तुम्हारा काम है निर्णय देना। और दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद मैंने पटाखों में प्रदूषण नहीं बताया, तो खुद ही सवाल जवाब कर रहे हैं। कोई मतलब वकील मुझसे पालेंगे, जैन साहब आपने पटाखों में क्या सबूत है आपके पास? मैंने सारे सबूत दिए, किंतु ये एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, हमको सुनने के लिए तैयार नहीं। आज देख रहे हैं आप, यहाँ पर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पूरे पैसे जमा करके 6 बजे तक हॉल बुक था हमारा, किंतु नहीं, क्योंकि पटाखों को समर्थन करना देशद्रोही ताकतों के खिलाफ ना कोई मीडिया सुनना चाह रहा है। ये सब पूरा गिरोह बैठा हुआ है यहाँ पर। और मेरा यही कहना है कि आप जो पटाखों पर रोक लगा रहे हो, इस देश के कानून कहता है, वो पटाखों का लाइसेंस भी 2008, जो विस्फोटक कानून 2008 कहता है, वो पटाखों के लाइसेंस देने के लिए भी कहता है 112 से लेके 119 तक उसकी सारी धाराएं कहते हैं। आपको पटाखे रखने की, आपको पटाखा फैक्ट्री चलाने का आदेश देता है, वही कहेंगे कि नहीं पटाखे की फैक्ट्री बंद करें। ऐसे बेरियम के बारे में इन्होंने लिखा है, गलत फैसला दिया है। बेरियम नाइट्रेट जब सल्फर से क्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट बनता है। मैं एक इंजीनियर होने का आपको बता रहा हूँ।
और बेरियम सल्फेट क्या है, उसको पी जाओ। एक्सरे के टाइम जब एक्सरे होते हैं ना कुछ खास तरह के, तो उनमें उसके घोल को पिलाया जाता है बेरियम सल्फेट के, किंतु ये कहते हैं बेरियम प्रदूषणकारी है। ये सब देखिए। और एक बात और सुनिए, प्रदूषण संबंधी मुकदमों को केवल एनजीटी सुन सकता है, किंतु इनकी गुंडागर्दी देखिए एमसी मेहता की, वो यहाँ याचिका लगा रहा है, ये सुन रहे हैं। जबकि इनको कोई विशेषज्ञ मुझसे पूछेगा कि तुम्हें क्या विशेषज्ञता है, तुम क्या प्रदूषण के बारे में कितने बड़े, मैं IIT इंजीनियर, सारा विषय और बहुत कुछ जानता हूँ, मैंने पूरा स्टडी किया इसको, तब आपके सामने आया हूँ। ये मतलब मुझसे तो सवाल कर रहे हैं, अरे तुम क्या जानते हो प्रदूषण बारे में, तुम बैठ के फैसला दे, तुम्हें पानी का फार्मूला यदि तुमसे पूछ दो तो तुम नहीं बता सकते हो, सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला तुमसे पूछ दो तुम नहीं बता सकते हो, किंतु फैसला पूरा पर्यावरण के बारे में कर रहे हैं, पूरे प्रदूषण के बारे में फैसला कर रहे हैं। मेरा यही कहना है कि आप लोग इस तरह की हरकतें मत करो। आपने भारतीय संविधान पर हाथ रखकर शपथ ली है और ये इस शपथ का पालन करना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। मैं राजीव कुमार जी हैं, पटाखा शॉप कीपर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे कहूँगा 2 शब्द बोले। आइए ठीक है सर, थैंक राजीव जी। यू। आप बोलो सर। एक सर हाँ, मेरा परिचय है। मेरा नाम ठाकुर सत्यमान चौहान है। मैं जय जवान जय किसान लोक शक्ति संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारा संगठन 17 प्रदेशों में चल रहा है और 150 जिलों में चल रहा है। आज शेर सिंह राणा जी ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, क्योंकि मैं उनका दिल से सम्मान करता हूँ, क्योंकि वो अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के हस्तियाँ लाए। अभी जो बात चल रही है हिंदू मुस्लिम, मेरे लिए हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई,